आप देख रहे हैं NS9। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार चुनावी लहर का माहौल जो आप देख रहे हैं काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बात करें तो सबसे बड़ी बात सरदाना विधानसभा जो क्षत्रिय समाज के 24वीं बोली जाती है इस बार, और जो पारंपरिक वोट माना जाता है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार क्षत्रिय समाज, आप देख सकते हैं क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है ग्राम मटोर, जो नेशनल हाईवे 58 पर पड़ता है। और इसके बाद 16 तारीख में खेड़ा जो सरदाना 24वीं का बड़ा गांव है, वहाँ भी भाजपा के खिलाफ एक पंचायत करने जा रहे हैं समाज के लोग। बात करते हैं युवाओं से, क्या इनको लेकर इस बार बदलाव और किस तरह के भाजपा के खिलाफ इस बार वोटिंग कर रहे हैं? जय श्री राम भाइयों, जय राजपूताना, जय क्षत्रिय समाज। भाइयों, जिस एक तने को सींच के हमने पेड़ बनाया, राजपूत समाज हमेशा अपने वचन से क्रम से बाध्य रहा भाजपा के साथ में। जब वह बनकर पेड़ हो गया, बहुत बढ़िया छांव दी, तो उसने सबसे पहले हम जैसे मालियों को अपनी छांव से अलग करके अन्य जातियों को अपनी छांव में बैठाने का कार्य किया। राजपूतों का अस्तित्व इस समय बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। राजपूतों की पहचान बिल्कुल इस देश से ख़त्म होती जा रही है। अपने राजपूत समाज की पहचान बनाने के लिए हमें राजपूत भाइयों को आवाज़ मार के इकट्ठा करना पड़ा, और फिलहाल भाजपा को अपनी ताकत दिखाने का समय आ चुका है कि जिसको हमने पेड़ बनाया है उसे हम कुल्हाड़ी से काट के नीचे भी गिरा सकते हैं। आज़ाद भारत से अब तक अगर देखा जाए तो राजपूत समाज एक पूर्ण रूप से पारंपरिक भाजपा का वोट रहा है, तो 2024 में क्या एकदम से बदलाव की लहर ही आई है? 2024 में 10 साल मोदी सरकार रही है और हम बिना किसी लोभ लालच के भाजपा को हमेशा वोट करते आए हैं। जिस एक जाति ने 10 साल तक मोदी सरकार को सही से कार्य नहीं करने दिया, कई बार उनके फैसले उनको वापस लेने पड़े, आज उस समाज को भाजपा ने सभी विधानसभाओं में, लोकसभाओं में टिकट बांट रही है भाजपा सरकार। और हम जैसे लोग जो हमेशा अन्य जातियों का विरोध करके भाजपा के सपोर्ट में रहे, आज भाजपा ने हमें इस तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी को। इसलिए 2024 में हमें थोड़ा सा अलग हटना पड़ा। क्या रहेगा इस बार इलेक्शन का? युवाओं को लेकर के एक अलग जोश नजर आ रहा है। बस जो हमारे गांव के क्या पूरे राजपूत समाज के जो युवा हैं ना, वो अब की बार कमल के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी का हम पूरा विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है बीजेपी का विरोध है? व्यक्तिगत अगर बात करें नरेंद्र मोदी का स्थानीय प्रत्याशी को लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रजापति जो है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या रहेगा इस बार? रहेगा ये जी, सबसे पहले तो इसी गांव में बालियान के खिलाफ है सब कुछ, क्योंकि एक तो ना सर्विस रोड नहीं बनाई, जिससे हमारे गांव के कम से कम 50 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वोट देने का कोई मतलब नहीं बैठता। और एक सोसाइटी इलेक्शन हुआ था जिसमें 35 लड़कों पे मुकदमा हुआ, वो सीधा बालियान जी ने करवाया था, सीधा। तो उसके लिए रोसे गांव में वोट मिलने की नहीं ना। अभी 2 दिन पूर्व भी देखा गया भाजपा के कुछ कार्यकर्ता गांव में आए, उनको जब विरोध किया गया, उनको खदेड़ा भी गया। तो ये सब क्या एक सच्चाई है या इसके पीछे की एक और कहानी है? सच्चाई क्या है? अगर कोई आके गांव में आके कोई डंडे लेके कोई गाड़ी वाली देगा किसी गांव के व्यक्ति को, या गांव के व्यक्ति को कुछ गलत बोलेगा, तो उसका विरोध तो होगा। क्या रहेगा भाई? जो भाई ने बताया वही रहेगा। किस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है? स्थानीय सांसद को लेकर है, हाईकमान का विरोध? देखो, हाईकमान का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाईकमान का भी है, क्योंकि हमारा एक भी कैंडिडेट ठाकुर समाज से कोई भी कैंडिडेट लेके गाजियाबाद से और सहारनपुर तक एक भी कोई कैंडिडेट नहीं है जिन्हें प्रतिनिधित्व दिया जावे हमारे समाज का, वो सब कोई नहीं है। ऊपर से ये चीज़ें हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे यहाँ पे कम से कम 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है सड़क एक्सीडेंट में। सड़क यहाँ सर्विस लाइन यहाँ पे नहीं बनी है, और ओवर ब्रिज की भी बात हुई थी, बोल देते हैं कि पास हो गया। 50 के 50 बार लोग सांसद जी से मिलने गए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे के उन जो रिक्वेस्ट रही हैं उन्हें फाड़ के कूड़े में फेंका है। नहीं तो अब तक हमारे यहाँ पे ओवर ब्रिज भी बन जाता और सर्विस लाइन भी बन जाती। मुजफ्फरनगर लोकसभा 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, और मौजूदा मंत्री का कहना है कि सबसे ज़्यादा विकास हो सरदाना विधानसभा क्षेत्र में। एक ईंट भी लगी हो आप दिखा दो पूरे क्षेत्र में कहीं पे, अगर एक ईंट भी लगा रखी हो किसी ने लोकसभा के उससे आप तो, हाँ जी, सांसद निधि से अगर हमारे यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड भी लग रहा हो ना, तो हम मान जाओगे। लेकिन मटोर गांव कहा जाए तो पूरा राजपूत चौहान गांव है, और पूरा भाजपा समर्थक, इसीलिए कि अपेक्षा क्यों की जा रही है? उम्मीदें तो अपनों से की जाती हैं, जिन्हें वोट दे रहे हैं उम्मीदें किससे करेंगे हम लोग? जब हम अब तक सारी वोट एक तरफ वोट, जब कोई भी वोट इन्हें नहीं देता था ना, तब भी बीजेपी को वोट दी जाती थी ठाकुर समाज की तरफ से या मटोर गाँव की तरफ से, अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब
समाज भी जाग गया है और लोगों को अपने मुद्दों का भी पता है। बेवजह अब सिर्फ धर्म के नाम पे या फिर के बीजेपी के पीछे ही रहना है, वो सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं रही। अगर हमारे मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे तो हम वोट नहीं देंगे। अगर मटोर गांव अपना था इनका तो एक बार आगे जो इनसे परेशान थे उनसे आगे बात तो करनी चाहिए थी मंत्री जी को कि भाई क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ठोकर मार दी कि मुझे चाहिए ही नहीं मटोर गांव से वोट। तो उनको लगता है कि मोदी के चेहरे पर वोट मिल रहा है। मोदी के चेहरे पे कब तक दे जाएंगे वोट जी, एक बात बताओ आप। ठीक है मोदी ठीक है, मोदी है, योगी है, लेकिन हमें तो क्या नाम है, हमारे घर में कुछ बात होगी हम कि मोदी से जाकर कोई मिलेंगे वहाँ पे दिल्ली, हम तो इन्हें पकड़ेंगे, लेकिन ये सुनते नहीं है। मुद्दों को ईजीली ऊपर तक भेजा जा सके। लेकिन बात करते हैं विकास की, बेरोजगारी की, बोलते हैं कि इतने रोजगार हो गए, बेरोजगारी खत्म कर दी गई है। देखो जी, ये झूठे आंकड़े कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ बताओ, जनरल कास्ट का रिजर्वेशन की वजह से जो 100 नंबर ला के भी बालक क्लियर नहीं कर पा रहा किसी एग्ज़ाम को, और कोई 30 नंबर 40 नंबरों का भी कर पा रहा है, तो इन चीज़ों का कोई पर्पज़ नहीं बनता। या तो इस आरक्षण को हटाओ भाई, जो घोड़े के पैरों में जंजीर बांध के तुम उसे दौड़ने के लिए बोलोगे तो वो दौड़ेगा थोड़ी। गधों को तुम बिठा रहे हो आगे, घोड़ों के तुम पैरों में जंजीर बांध दे रहे, ये चीज़ें नहीं चलती। ये इसमें क्या मुद्दे हैं, किस तरह से नाराजगी है? आवारा गोवंश है, रोजगार है और 400 पार का भाजपा का नहीं नहीं, हमारा कोई वो विरोध नहीं है। हम किसी जाति के या किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। हम केवल उस पार्टी से अपना सम्मान चाह रहे हैं जो पार्टी हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से खड़ी कर 2 सीट से 300 सीट तक उन्हें पहुंचाने का कार्य करा। आज केवल हमारी ही पार्टी से ये जवाब है कि हमारा आप प्रतिनिधित्व क्यों हमें नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 से 12 टिकट जो है ठाकुर समाज को दिए हैं। अभी जो उन्होंने कुछ सीटों पे जो टिकट ठाकुर समाज के लोगों को दिए हैं, राजपूत समाज के लोगों को दिए हैं, वो जो सीटों का आकलन हमारा समाज करके आ रहा है, वो ऐसी सीटों का उन्होंने टिकट दिया है जिस पर जीत सुनिश्चित नहीं है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहाँ 55% दूसरी जाति बाहुल्य है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती। तो हमें वो चीज़ें दी गई हैं कि गुड़ दिखाकर, भेली दिखाकर गुड़ देने का काम किया गया है। अभी योगी आदित्यनाथ जी 24 में आए, वहाँ पर उनका जोरदार स्वागत योगी जी हमारे घर परिवार के मेंबर हैं, हमारे परिवार के हमारे मुखिया हैं। योगी जी का मान सम्मान कल भी था, आज भी और आने वाले समय में भी रहेगा। योगी जी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। योगी जी हमारे कल भी आदरणीय थे और आने वाले समय में जब तक एक युवा हमारा खड़ा है, क्षत्रिय समाज खड़ा रहेगा, योगी जी का जब तक सम्मान रहेगा। योगी जी पे अगर योगी जी पे जरा सी भी आँच आई तो इस दुगनी ताकत से समाज लड़ने का कार्य उनके लिए करेगा। लेकिन पूर्व विधायक और मौजूदा सांसद जो आपसी तकरार चल रही है, वो जाने, वो दोनों राजनीतिक लोग हैं, उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया वो जाने। उनसे ना तो संगीत सोम जी से समाज का कोई वो है, ना संजीव बालियान जी से कोई समाज को दिक्कत है। वो दोनों आपसी विवाद उन दोनों के बीच का क्या रहा है, इस बारे में वो बेहतर आपको बता सकते हैं। आप देख रहे हैं NS9।